देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में धर्म पूछकर 26 निर्दोष हिंदू पर्यटकों की हत्या के बाद जिस तरह भारतीय सेना ने अद्भुत शौर्य और साहस का परिचय देते हुए आतंक परस्त पाकिस्तान में आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त कर पाकिस्तान को छोटे से युद्ध में करारा जवाब दिया और घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, उसे हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हुआ है। सेना के सम्मान में जहां मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर की गली गली में तिरंगा यात्रा निकल रही है, वहीं इंदौर के सुखलिया क्षेत्र के दिनेश श्याम पटेल परिवार ने अपने यहाँ पुत्र जन्म के अवसर को सेना के सम्मान के रूप में मनाकर देशभक्ति का सार्थक संदेश दिया। पटेल परिवार के श्री श्याम अनुराधा पटेल के यहाँ लगभग 15 वर्षों के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस खुशी के अवसर पर पटेल परिवार ने देशभक्ति का अनूठा जज्बा दिखाते हुए सुखलिया स्थित राम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं देश के वीर सैनिकों के सम्मान में पूजन पाठ कर विशाल शोभा यात्रा निकालते हुए जमकर खुशियां मनाई। पटेल परिवार ने अपने यहाँ जन्मे पुत्र का नाम हाल ही में भारत की पाकिस्तान पर जीत से जोड़ते हुए जैत्र पटेल नाम रखा। जैत्र के दादा एवं दादी दिनेश सविता पटेल तथा पिता श्याम एवं अनुराधा पटेल ने मीडिया से चर्चा में कहा कि संस्कृत भाषा में जैत्र शब्द का अर्थ जीत एवं विजयश्री होता है। अभी हाल ही में जिस प्रकार अघोषित युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई है, उसे देखते हुए पटेल परिवार ने हाल ही में जन्मे बालक का नाम जैत्र रखा है। इसके एक दिन पूर्व परिवार द्वारा अखंड रामायण पाठ एवं सुंदरकांड के पाठ का आयोजन भी किया गया। इसके बाद निकली शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में चंद्रवंशी खाती समाजजनों के साथ ही क्षेत्र के प्रत्येक घर से रहवासी सम्मिलित हुए। शोभा यात्रा में राधा कृष्ण, शिव जी एवं हनुमान जी बने कलाकार सभी के आकर्षण का केंद्र थे। वहीं झाबुआ का आदिवासी लोक नर्तक दल मनमोहक नृत्य प्रस्तुत करते हुए चल रहा था। शोभा यात्रा में हरिद्वार से पधारे संत श्री अभिषेक आनंद विशेष रूप से बग्गी में सवार होकर भक्तों का अभिवादन स्वीकार करते हुए चल रहे थे। बैंड बाजे, आतिशबाजी एवं ढोल धमाकों के साथ शोभा यात्रा चंद्रवंशी खाती समाज धर्मशाला खातीपुरा पर पहुंची। यहाँ पर शाही स्नेह भोज के साथ आयोजन का विधिवत समापन हुआ। भाई साहब, एक बहुत खुशी का अवसर आया है। इस खुशी के अवसर को जीत का जश्न का नाम भी दिया गया। क्या कहना चाहेंगे, क्या मामला? मेरी 3 पोतियों के बाद पोता हुआ और बहुत मान मेहनत का उस खुशी में जश्न मना रहा है। ये जो आपको 3 पोतियों के बाद में पोता हुआ, बहुत सौभाग्य का अवसर है। और हम देख रहे हैं कि पूरा धार्मिक माहौल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यात्रा यहाँ से निकल रही, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी है और बहुत जश्न का माहौल है। भगवान का क्या आशीर्वाद मानते हैं? भगवान का जिस दिन से ये आया है उसी दिन से बहुत आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। जिस दिन से आया ये सब काम अच्छे हो रहा है। लगभग कितने वर्षों के बाद आपके पुत्र को? समझिए चलो कि 16 साल बाद। 16 साल। आपकी इस खुशी में हम देख रहे हैं कि समाज के लोग, परिवार के लोग, रिश्तेदार, मित्र सभी आज यहाँ शामिल है। सभी शामिल है। साथ में हम देख रहे हैं कि जो देवाचार्य, जो साधु संत, उनका भी आशीर्वाद है। साधु संतों का भी आशीर्वाद है। बाद में बालक हुआ, बहुत खुशी का अवसर है। जी भैया, बहुत समय के बालक हुआ और बहुत तकलीफ आई हमको। उसके बाद बालक हुआ शादी के 16 साल बाद। जी, बहुत खुशी का अवसर है भैया, बहुत खुशी का अवसर है। और हमने ये सुना है कि जो बालक है जी, इसका जो नाम है वो एक अनूठा नाम रखा जा रहा है। जीत का जश्न क्या मान के भैया, इसका जो नाम रखा गया है वो जैत्र रखा गया है। वो जैत्र शब्द है जो संस्कृत का है और उसका मतलब होता है कि जो कभी हारा ना हो। जी, जो अभी भारत ने पाकिस्तान से युद्ध लड़ा था, युद्ध हुआ, उस युद्ध में कहीं ना कहीं पाकिस्तान परास्त हुआ। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? उसके लिए सिर्फ इसके जन्मदिन का एक बहाना है। ये जो खुशी मनाई जा रही है, ये पाकिस्तान को जो धूल चटाई है इंडियन आर्मी ने, उसे खुशी मनाया जा रहा है। आज हम देख रहे हैं चल समारोह यहाँ से निकलने जा रहा है। यहाँ से कहाँ तक निकलेगा भैया? ये समथिंग 1 किलोमीटर का चल समारोह रहेगा। कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पर? हमारे घर से घूम के पूरे गाँव में घूम के फिर घर जाएगा। जी, समाज और परिवार के लोग यहाँ उपस्थित है सभी के लिए। भैया पूरी समाज मेरी उपस्थित है, यहाँ पे पूरा परिवार उपस्थित है। आज सभी के लिए क्या संदेश है आपका? भैया सबके लिए संदेश ये है कि अगर जन्मदिन का अवसर आए तो फोकट खर्चा ना करते हुए धार्मिक काम करें। भारत ने ये युद्ध जीता, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? भारत ने भैया, ये तो हमारे पूरे हिंदुस्तान के लिए खुशी की बात है कि हमारी इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को धूल चटाई, उसी के शुभ अवसर पर मनाया गया है। गुरु जी, अभी हाल ही में जो दिनेश पटेल जी है समाज सेवी, उनके पुत्र श्याम पटेल के यहाँ 3 बेटियों के बाद में बेटा हुआ है। एक खुशी का अवसर है और साथ ही अभी भारत ने जो पाकिस्तान को एक अघोषित युद्ध में परास्त किया, आतंकवादियों को परास्त किया, उसको लेकर एक खुशी का जश्न और जीत के जश्न के रूप में जुलूस यहाँ से धार्मिक जुलूस निकाला जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप उपस्थित? सभी को जय श्री राम।
और सर्वप्रथम यही कहूँगा कि भारतवर्ष में प्रत्येक व्यक्ति को इस समय अपने घर में होने वाले किसी भी कार्यक्रम को पाकिस्तान को हराने वाले उत्सव के रूप में बदल देना चाहिए। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि 3 पुत्रियों के बाद एक पुत्र हुआ और दिनेश पटेल जी, सविता जी बड़ी सौभाग्यशाली हैं। श्याम पटेल उनकी पत्नी अनुराधा जी, बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि 3 पुत्रियों के बाद एक पुत्र हुआ और वो भी इतना भाग्यशाली पुत्र है। मैंने उसे निजी तौर पर उसका ध्यान किया है कि वो बच्चा बहुत ही भाग्यशाली है और आने वाले समय में आप उसकी ख्याति इंदौर में नहीं बल्कि बाहर भी देखेंगे उस बालक को। जहाँ तक पाकिस्तान को हराने की बात है तो ये तो हम लोग जन्मों से करते चले आ रहे हैं, है ना। आपने यहाँ पर आज इस जुलूस में देखा होगा कि हमारे साथ में स्वयं हनुमान जी भी चल रहे थे। तो हम लोग तो वो वानर सेना है जो कभी भी कूद के पाकिस्तान का आक्रमण कर ही देते हैं। ये सब समय से चला आ रहा है, पर उत्सव में बदल देना बहुत अच्छी बात है। बस ये एक संदेश नहीं बल्कि एक निवेदन भी है कि आज के युवा बस इस चीज़ पर विशेष ध्यान दें कि हमारे घर में होने वाले किसी भी कार्यक्रम को सर्वप्रथम हमें अपने संस्कारों से जोड़ के चलना है। बहुत अच्छा हुआ कि दिनेश जी ने इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया। जन्मदिन हर कोई मनाता है, जन्मदिन का उत्सव हर कोई बड़े बड़े रूप में करता है, बहुत बड़े बड़े होटलों को बुक करता है, परंतु दिनेश जी ने इसका प्रारंभ किया एक रामायण के पाठ से। मानस का पाठ चला पहले घर में, कल एक सुंदरकांड का बहुत सुंदर पाठ हुआ, मैं उसमें उपस्थित था। आज श्याम जी के बहुत अच्छे भजन होना है। ये एक शोभा यात्रा निकली है, ईश्वर को पोशाक चढ़ाई गई है ठाकुर जी को। तो जो हमारे संस्कार हैं उनको ना भूलते हुए आधुनिक युग में जिए, परंतु संस्कारों को जीवंत रखें अपने जीवन में, ताकि आने वाली संतानें भी ये कार्य करें। लेना आसान है, देना कठिन है। ये एक देने की प्रक्रिया है कि हाँ हम समाज को कुछ देकर जा रहे हैं। धन्यवाद। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।